हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12th। तो हम डिस्कस करते हैं आज एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है जिसके 3 वर्टाइसिस होते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टाइसिस हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास 1/2 इन मोड x1 y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इन मोड। तो आप सभी इस फॉर्मूले से रिलायबल है पहले से ही। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल होता है जिसके 3 वर्टाइसेस गिवन होते हैं हमारे पास x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 इन मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 से। अब हमें बात करनी है इस टॉपिक पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हमें इसमें यूज करना है डिटरमिनेंट मेथड का, क्योंकि आपका चैप्टर कौन सा है? डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट का यूज करके ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस गिवन हैं तो जो उसका एरिया होता है वो होता है हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब हम इसमें यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड का। तो यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड इज दिस। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, इक्वल 1/2 इन डिटरमिनेंट आपके पास जो 3 वर्टाइसिस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो देखिएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, और जो इसका कॉलम थर्ड बनेगा उसमें 1 1 1। ठीक बच्चे, तो हमने क्या करा यहाँ पर? अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस गिवन है तो उन वर्टाइसिस की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हमको क्या करना है? जो हमारे पास गिवन 3 वर्टाइसिस होते हैं उनको हमें रीअरेंज करना है ऐसे x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जो कॉलम थर्ड होता है उसमें 3 आपके 1 1 आएंगे आपके पास। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास दिस है, तो इसमें आप डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो केस देखिए, इसमें द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। बट आप जानते हैं पहले से ही कि किसी ट्राइंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बट आपका जो आंसर होगा डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट की आप ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू को
कैलकुलेट करेंगे बस आप, उसके साइन को आप इग्नोर करेंगे, साइन चाहे पॉजिटिव है चाहे साइन उसका नेगेटिव है, क्योंकि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से, तो इसका आंसर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए आपके पास, बट जो आप इसका एरिया लेंगे तो एरिया क्या होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव आंसर। ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और साइन को आप इसके को इग्नोर करेंगे। ठीक, आई होप आपको एरिया का, ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की जो इस मेथड पर डिपेंड है आपकी। तो देखिएगा, लेट सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, इसका एक वर्टाइसिस है 4,3 और सेकंड वर्टाइसिस है इसका 2,1 और जो थर्ड वर्टाइसिस है वो है हमारे पास K,0। इसका मतलब क्या है कि तीनों वर्टाइसिस में से एक वर्टाइसिस हमारा मिसिंग है, हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट सपोज उसने हमें दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, बट अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस आती है कि जिसमें आपके पास ट्रायंगल के 2 वर्टाइसिस गिवन है, उसका एरिया गिवन है और थर्ड वर्टाइसिस जैसे के उसने आपसे पूछा है, तो इस कंडीशन में जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 x1 y1, तो x1 आपका 4 है, y1 आपका 3 है, तो 4 3 यहाँ लिखते हैं आप 1। ठीक, x2 y2, x2 आपका 2 है और y2 आपका 1 है, यहाँ लिखते हैं आप 1। x3 y3, तो x3 आपका k है, y3 आपका 0 है और यहाँ लिखते हैं आप 1। यही फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आपने इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 माना है, इसको x3 y3 माना है। इसका एरिया पहले से आपको गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में आप जो 4 लेंगे वो पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। क्लियर? मैंने क्या बताया आपको, अगर आपके पास पहले से ही किसी ट्रायंगल का एरिया गिवन है और आपको कोई वर्टाइसिस या कोई वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो उस कंडीशन में आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि जो के निकल के आएगा हमारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो सकता है मे बी कि जब आपने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया हो तो इसका आंसर -4 आया हो या इसका आंसर +4 आया हो, बट बाय रेस्ट्रिक्शन हमने इसका आंसर ओनली पॉजिटिव +4 लिया था। ठीक है, तो अगर आपको किसी के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास एरिया गिवन है तो आप इस कंडीशन में एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एज्यूम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके एक नोट के बारे में। तो देखिएगा, इसके नोट के बारे में बात करते हैं जो डिपेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। ठीक, लेट सपोज हमारे पास कोई 3 वर्टाइसिस हैं, हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं और हमको ये प्रूफ करना है कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेट गिवन है हमारे पास 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो उस केस में आप इन तीनों पॉइंट से एरिया निकालेंगे आप। ठीक है, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड होता है हमारे पास 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। ठीक है, तो अगर आपका उन तीनों वर्टाइसिस से रिलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, 0 आ जाता है,
तो इसका मतलब क्या है कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्लियर? तो मैंने आपको ये बताया, अगर वो आपको कोई 3 पॉइंट देता है, ठीक है, और वो आपसे प्रूफ करवाता है एग्जाम में कि प्रूफ कीजिए कि तीनों पॉइंट्स आपके कॉलिनियर है, तो आप उन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक, अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी 0 हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों पॉइंट आपके पास कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर है। कॉलिनियर का मीन्स क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, जैसे ए बी सी। और आप सभी जानते हैं अगर तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर होते हैं तो उससे ट्राइंगल बनना इम्पॉसिबल है आपके पास। ठीक है, तो तभी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। उसमें 2 प्रॉपर्टी यूज है आपकी। एक तो आपको के की वैल्यू पूछेगा, वो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा पहले से ही। तो मैंने आपको बता रखा पहले से ही कि अगर आपसे कोई मिसिंग वैल्यू पूछता है और गिवन ट्राइंगल ऑफ एरिया पहले से गिवन है आपके पास, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एज्यूम करेंगे। सेकंड केस, अगर वो आपको 3 पॉइंट देता है और तीनों पॉइंट आपको कॉलिनियर प्रूफ करने हैं, तो उस केस में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही ईजी है। अब डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में।